एक गांव में एक पुराना वीरान मकान था जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ एक परिवार रहता था। लेकिन एक दिन वहाँ परिवार अचानक से गायब हो गया। तब से उस मकान के दरवाजे बंद थे और कोई भी उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं करता था। पता नहीं क्यों, कोई बात होगी शायद। रात के समय गांव के लोग अक्सर उस मकान के पास से गुजरने से डरते थे। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में उस मकान से आवाजें आती थी, किसी अजीबोगरीब आवाजें आती थी, या किसी चीखने की, रोने की, और कभी कभी तो हंसने की आवाज़ आती थी। तो एक दिन गांव में एक युवा लड़का राजेश अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाने लगा कि उस रात मकान के अंदर जाकर देखेगा। सभी दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राजेश ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। तब उसने सोचा कि यह केवल एक डरावनी कहानी है और वह उसे झूठ साबित कर देगा। हो सकता था रात को राजेश चुपके से उस मकान के पास पहुंचा। दरवाजा जो सालों से बंद था, अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया और राजेश ने अंदर कदम रखा और देखा कि वहाँ चारों ओर धूल थी, मकड़ी के जाले थे और चारों तरफ अंधेरा, चमगादड़े उड़ रहे थे। बहुत ही डरावना सीन था, बहुत ही डरावना माहौल। जैसे वो अंदर गया, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। तब राजेश ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। तब उसे अंदर से ठंडी हवा का झोंका महसूस होता और वह डर जाता। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा। तब वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। तभी उसे एक मध्यम सी रोशनी दिखी जो मकान के पिछले हिस्से से आ रही थी। तब उसने सोचा, रोशनी थी और रोशनी कैसे आ सकती है। तब वह उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे वह उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ एक पुराना आईना था और उसमें उसकी परछाई
नहीं बल्कि एक औरत खड़ी थी, वाइस। बहुत ही डरावना एहसास। वह औरत धीरे धीरे अपनी तरफ आने लगी। उसकी आंखें खून की जैसी लाल थी। वह धीरे धीरे कह रही थी, तुम हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? कैसे की? तभी राजेश डर गया। राजेश डर के मारे चीखता चिल्लाता हुआ भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ठंडी उंगलियां राजेश की गर्दन पर कसने लगी। राजेश की सांसें रुकने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मकान का दरवाजा खुला है, लेकिन राजेश का कहीं अता पता नहीं। उसके दोस्त उसे खोजने गए, लेकिन वह मिला नहीं। शायद आज भी जब कोई उस मकान से गुजरता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। गांव के लोग कहते हैं कि राजेश की आत्मा आज भी उस मकान में कैद है और वह हर रात अपनी मुक्ति के लिए किसी नए शिकार का तलाश में रहता है। तो इसी के साथ गाइस कहानी ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।